दोस्तों, जमीन दखल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ नोट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे टीजीटी और पीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिर्फ आपसे संबंधों की संख्या के बारे में पूछ लिया गया है या आपसे डायरेक्ट कोई स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है, जैसे ये हमारे बाइनरी रिलेशन है कुछ जो हमने कल की क्लास में किए थे, इन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो कल की क्लास में हमने संबंधों की कुल संख्या पर तो देख लिया था कि 2 की घात p इंटू क्यू होता है, ठीक है, जहाँ p क्या है पहले वाले समुच्चय अवयवों की संख्या और क्यू होता है जो बाद वाला समुच्चय यानी b जो लेते हैं। क्योंकि संबंध की परिभाषा में हमने कहा था कि हमको a और b दो समुच्चय चाहिए, ठीक है। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम खुद का मतलब एक ही समुच्चय ले लें और उसका उसी से अगर हम देखें, उसी संबंध निकालें, तो उसको हमने द्विधारी कहा था। तो ये जितने संबंध हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, स्वतुल्य, सममित, प्रसम्मित, असम्मित, संक्रामक, तुल्यता, ये सब हमारे द्विधारी है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन। तो इन रिलेशंस पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके भी हम सूत्र आइए आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अगर हमसे स्वतुल्य संबंधों की संख्या को पूछता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 की घात n-1, ठीक है। n का मान देकर अगर आपसे पूछता है, क्योंकि यहाँ पर केवल हमारे पास एक ही समुच्चय होगा और उसमें हमारे कुछ अवयव दे रखे होंगे। तो जैसे ही आपको n का मान देकर पूछे कि भाई इसमें स्वतुल्य संबंध कितने बनेंगे, रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होते हैं, तो डायरेक्ट आपको सूत्र का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में इसको सममित को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की घात n+1 और बटे में 2, ठीक है। अगर आप सममित संबंध पूछता है कि सममित संबंधों की संख्या क्या होगी, तो फार्मूला आपको ये अप्लाई करना है। प्रतिसम्मित, जिसको हमने एंटी सिमेट्रिक बोला था, इन सब की परिभाषाएं पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से कवर कर रखी हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, 3 की पावर n-1 और अपॉन में 2, ठीक है। अगर हमसे प्रतिसम्मित पूछ लेता है तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे, ठीक है। आगे आता है असम्मित, जिसको हम लोग एसिमेट्रिक बोल सकते हैं, असिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। अगर असिमेट्रिक पूछता है तो इसका फार्मूला होता है वैसे 2 की पावर n को आपको हटा देना है और माइनस की जगह प्लस कर देना है, मतलब 3 की पावर n+1 और अपॉन में 2, ठीक है। इसी फार्मूले में n की जगह पर आपको माइनस की जगह पर प्लस कर देना है। इसके बाद आते हैं संक्रमक, जिसको हमने क्या बोला था भाई, ट्रांजिटिव। इन सभी सूत्रों को आप कहीं अपने पेपर जहां पर स्टडी करते हैं उसी रूप में नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। 2-3 दिन आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सब ये याद हो जाएंगे और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बस इनमें कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके और अपना आंसर पा सकते हैं। तो संक्रमण की बात करते हैं तो n1 के लिए अगर n का मान 1 दिया है तो इसके लिए 2 होता है। अगर n का मान 2 दिया है तो इसके लिए 13 होते हैं। और अगर n का मान 3 दिया है तो इसके लिए जो है हमारे 171 होते हैं। n का मान अगर 3 दिया है तो इसके लिए जो हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, 171, ठीक है, संक्रमक संबंध। आखिरी पर आते हैं तुल्यता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई, हमारा ऐसा रिलेशन जो हमारा स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रमक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो जो हमारा तुल्यता संबंध है, इसका जो हम लोग सूत्र यूज करते हैं, इसका सूत्र हम लोग यूज करते हैं 2 की घात n और माइनस का n, ठीक है, जहां पर n का मान हमारा 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ सूत्र थे जिनसे हमारे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा संबंध जो चैप्टर है, समुच्चय और संबंध, यह आज यहाँ पर खत्म होता है, समुच्चय और संबंध, ठीक है। जितनी भी थ्योरी थी इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस जहां भी आपके पूछे गए हैं, DSSB में, वो सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। अगली 1-2 क्लासेस हमारी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होंगी और उसके बाद जो है हम अगले अध्याय पर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।